हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक जबरदस्त सी वीडियो ऑन सेट्स। जी हाँ, आपने सही सुना। व्हाट इज सेट्स? जैसा कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, हम बहुत सारी चीजों का सेट्स देखते हैं। जैसा कि मेरे पास एक एग्जांपल है, दिस a sofa set or a chair set, you can say. In this you will see a double chair and two single chairs. It is a set. Collectively we can say it is a set. इसी तरह हमारे पास बहुत सारे और भी सेट्स होंगे, जिस तरह के हम कह सकते हैं बुक सेट। जैसा कि आपके बुक का एक सेट, 7th क्लास बुक का एक सेट, जिसमें हमारे पास इस्लामियात, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, उर्दू एंड एटसेट्रा मेनी मोर बुक्स होते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास बुक्स का एक सेट बनता है। इसी तरह जो है हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी और भी एग्जांपल यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास मैथमेटिक्स में सेट का एक वाइड सेंस है, एक और मजीद जो है हमारे पास एक बड़ा कंसेप्ट है जिसे हम अब डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं हम इसका डिफिनीशन और इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तो मैथमेटिक्स में हम नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स के वेल डिफाइन जो हमें पता हो उसके बारे में, उनके कलेक्शन को हम जो है वो सेट कहते हैं। जैसे कि मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बुक्स का एग्जाम्पल दिया था, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात, साइंस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, books. So it is a set of class for class 7th or 8th. Now I'm taking the set of numbers 1, 2, 3, 4 up to 5. So it is a collection of numbers. So it is also a set in mathematics. अब हम सेट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? बहुत आसान है। हम 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं किसी सेट को। एक जो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या जो हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिख देते हैं, वर्डिंग फॉर्म में मतलब। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जो है, इसमें हम किसी नंबर्स को या किसी एलिमेंट्स को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसे टेबुलर फॉर्म ऑफ दैट सेट कहते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हम जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है हमारे पास ये सेट है, इसमें हर एक जो है ये एक एलिमेंट है, ठीक है। हर एक एलिमेंट को हम जो है सेपरेटली एक कामा से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक एलिमेंट को हम सेपरेट लिखते हैं, तो इसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि ये दोनों हमारे पास टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट है। इसके अलावा हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है, जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या सेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो if a set is described by using a common property of all its element, अगर हमारे पास किसी सेट का किसी एक बड़ा सा सेट है, उसमें जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एक खास बात है जो हम कहते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक इवन नंबर का सेट जिसमें हमारे पास जो सेट है उसमें हमारे पास बहुत सारे नंबर होंगे, सारे इवन होंगे, उसमें एक खुसूसियत है, इवन। सो दैट इज सो हम उसके बिना पर जो है उसे लिखते हैं, तो इसको हम जो है सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का जो है मैं लिख सकता हूं द सेट ऑफ इवन नंबर्स। मेरे पास टेबुलर फॉर्म का जो एग्जांपल है मैंने लिया है 1, 3, 5, 7 और नंबर्स up to 9. So it is an example of tabular form. अब हम सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ आते हैं, तो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन का जो है एग्जांपल होगा x such that x is an element of, और
we can say x such that x that belongs to natural numbers. N represent natural numbers which start from 1 and goes up to so on. So natural numbers, this thing represent and. This is the symbol for and. X such that x is an element of natural numbers and x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5. So this is an example of set builder notation. अच्छा जी, अब हम सेट के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम चलते हैं कि सेट को ऑपरेट कैसे करना है, कैसे इस पे ऑपरेशन होती है, इसे हम मैथमेटिक्स में कैसे एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ सेट के मुख्तलिफ जो है हम ऑपरेशन जो करते हैं मुख्तलिफ सेट्स के बीच में वो किस तरह किए जा सकते हैं। तो एक हमारे पास है यूनियन ऑफ द सेट, एक हमारे पास इंटरसेक्शन है, एक हमारे पास डिफरेंस है। ये तीनों जो है हमारे पास ऑपरेशंस हैं जो हम डिफरेंट सेट को लेकर करते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर मैं यूनियन लेता हूँ, मेरे पास एक सेट है ए जो मेरे पास 1 3 5 7 है। लेट्स सपोज मेरे पास एक दूसरा सेट है जिसे मैं 2 4 6 8 लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यूनियन जो है इन दोनों सेट्स का, इन दोनों पे ऑपरेशन जो है मैं यूनियन अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास ए यू जो है हमारे पास सैम्बल है यूनियन का, और बी तो ये बराबर होगा हमारे पास, हम ए सेट लेंगे 1 3 5 7 और बीच में हम ये वाला सैम्बल यूज करेंगे यूनियन एंड 2 4 6 8। तो इसका रिजल्ट जो मेरे पास आएगा यूनियन जो है, जैसे कि इसके वर्ड से जाहिर है यूनियन कलेक्शन ऑफ बोथ। सो हम इन दोनों को कलेक्ट करेंगे एक साथ, तो मैं लिख सकता हूं 1, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो मैंने इन दोनों सेट्स को कलेक्ट कंबाइन कर दिया है, तो इसे हम यूनियन कहते हैं। हम दोनों को कलेक्ट करके कंबाइन कर देते हैं तो हम इसे यूनियन कहते हैं। जी हाँ, तो अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। मैं एक सेट लेता हूं, फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ एंड दैट इज यू, और एक दूसरा सेट में ले लेता हूं जो मेरे पास है ए बी सी डी एंड ई। अगर मैं इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहता हूं तो मैं लूंगा ए इंटरसेक्शन बी। सो ए मेरे पास है ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन का सिंबल ये है। इंटरसेक्शन बी, जो बी का सेट है मेरे पास ए बी सी डी और ई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाएगा। इंटरसेक्शन हम कॉमन एलिमेंट्स को कहते हैं। दोनों सेट में से देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। कॉमन जो दोनों में मौजूद हो, यहाँ पर हमारे पास ए मौजूद है, यहाँ पर भी ए है, तो ये दोनों जो है यहाँ पर ए जो है वो कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरे पास बी यहाँ नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, और ई जो है हमारे पास यहाँ पर कॉमन है, सो ये ई वाला भी कॉमन है। तो दोनों में इंटरसेक्शन जो है कॉमन, सो ए और ई जो है हमारे पास कॉमन है। सो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी सेट। तो अब हम चलते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस जो हमारे पास है, अगर हम एक सेट लेते हैं ए इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास सेट है 2 3 4 5 6। सो अगर हम डिफरेंस लेते हैं, अगर हम ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करते हैं, इसे हम यू भी लिख सकते हैं डिफरेंस को, या इसे हम यू भी लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी।
तो अगर हम डिफरेंस लेते हैं, हम इसे दोबारा लिख लेते हैं 3, 4 and 5, and we should have to put the symbol of difference here, and then we will write the set B here, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये वाला जो हमारे पास सेट है ये हमारे पास फर्स्ट सेट है और ये हमारे पास सेकंड सेट है। तो हम जो फर्स्ट सेट है, ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास फर्स्ट सेट में हो और सेकंड सेट में ना हो, तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है उस फर्स्ट सेट का और सेकंड सेट का। क्योंकि ये हमारे पास ए सेट जो है यहाँ पर फर्स्ट है, तो हम फर्स्ट में देखेंगे कि जो एलिमेंट्स फर्स्ट में हो और जो हमारे पास सेकंड सेट है उसमें ना हो। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर 1 जो है हमारे पास फर्स्ट सेट में है और हमारे पास सेकंड सेट में वो नहीं है, तो ये मैं लिख लेता हूँ 1। और चूंकि हमारे पास 2 जो है हमारे पास यहाँ भी है, तो ये एक दूसरे का साथ कोलैप्स हो जाते हैं, जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये कट जाते हैं, ये नहीं लेंगे हम। 3 ये भी कट गया, 4 कट गया। ठीक है, 5 इसी तरह। ठीक है, यहाँ पर 6 है लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे। क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेट। हम फर्स्ट सेट में देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट सेट में मौजूद हो और सेकंड में ना हो, तो हमारे पास सिर्फ 1 जो है इसका ए बी का डिफरेंस आया है। इसी तरह अगर हम या इस क्वेश्चन को हम लेते हैं और हम बी डिफरेंस ए फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है या ये बी वाला सेट आ रहा है और ए जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास सेकंड सेट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हम पहले जो है, चूंकि हम यहाँ पर ए लिखते थे, यहाँ पर जो है हमारे पास बी फर्स्ट में दिया गया है, तो हम पहले जो है वो बी वाला सेट लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5 and 6। इसी तरह फिर डिफरेंस एंड देन हम जो है फर्स्ट सेट लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 and 5। अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट था, बी वाले जो सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हो और हमारे पास सेकंड वाले में ना हो, तो ऐसे एलिमेंट हम कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं ये नहीं लूंगा। इसके अलावा जो है 3 जो है हमारे पास दोनों में है, तो मैं नहीं लूंगा। 4 भी नहीं लूंगा, यहाँ पर है, ये जो है डिस्ट्रॉय हो गया इसके साथ। ठीक है, और जो हमारे पास 5 है ये भी चला गया। लास्ट में 6 रहता है, जो कि हमारे पास फर्स्ट सेट में है और सेकंड में नहीं है, तो 6 में लिख लेता हूँ। दिस इज द आंसर ऑफ बी डिफरेंस ए।